नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने मजहबी आज़ादी मामला अमरीकी रिपोर्ट को हिंदुस्तान ने किया मुस्तरद को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। बाड़मेर में आंधी से तबाही, 16 अमवात अखबार की सेकंड लीड है। इसके साथ ही एक और मॉब लॉन्चिंग, भीड़ ने मुस्लिम नौजवान को पीट कर मार डाला। मायावती ने भाई को बनाया पार्टी का नायब सदर। नीमच जेल से 4 कैदी फरार, सफ़ाए अव्वल की दूसरी सुर्खियां हैं। सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना के उन्वान से अखबार ने इदारिया लिखा है। इसके अलावा खावर हुसैन का मजमून मौत मुर्सी की या जमहूरियत की, डॉक्टर सैयद शहबाज आलम का मजमून 3 तलाक बिल पर फिर सियासत गर्म, और डॉक्टर हिमायत जायसी का मजमून जिसका अमल है बेगरज उसकी जजा कुछ और है, इदारती सफ़े के दूसरे मौजू हैं। रोज़नामा इनकलाब ने भी हिंदुस्तान ने मुसलमानों पर मजालिम की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। राजस्थान में मजहबी प्रोग्राम के दौरान टेंट गिरा, 16 हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी अखबार की दूसरी सुर्खी है। चोरी के इल्ज़ाम में मुस्लिम नौजवान का पीट कर कत्ल, और कुंवर दानिश अली खां लोकसभा के लीडर, भाई नायब सदर और भतीजा बना कौमी कोऑर्डिनेटर। बीएसपी की कौमी सतह की मीटिंग में मायावती ने लिया फैसला, और इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने वाले तमिलनाडु के साबिक डीजीपी का इंतकाल सफ़ाए अव्वल की दूसरी सुर्खियां हैं। अपने इदारिये में अखबार ने कैरियर के इंतखाब का चैलेंज को अपना मौजू बनाया है। शकील शमसी ने बिहार में पुरअसरार बुखार पर अपना कालम लिखा है, और विजय कुमार चौधरी का मजमून शादी, ब्याह, तलाक और कानून इसी इदारती सफ़े पर शाया हुआ है। रोज़नामा अवधनामा ने राजस्थान आंधी से पंडाल गिरा, 14 की मौत को पहली सुर्खी बनाया है। अखिलेश नहीं चाहते थे मुसलमानों को ज़्यादा टिकट दिए जाएं, मायावती के बयान को अखबार ने दूसरी सुर्खी बनाया है। इसी के साथ ही दिल्ली में बुजुर्ग जोड़ और मुलाजमा का बहिमाना कत्ल, इलाके में सनसनी, रघुवंश और जेडीयू के नरेंद्र की मुलाकात से बिहार में सियासी सरगर्मियाँ तेज़। हिंदुस्तान ने मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमरीकी रिपोर्ट को मुस्तरद किया, जान पर ख़तरे की वजह से हिंदुस्तान छोड़ दिया, IMF चीफ का बयान, और मशहूर कानूनदान सैयद अजीज़ हाशमी एडवोकेट का इंतकाल अखबार के सफ़ाए अव्वल की दूसरी सुर्खियां हैं। सभी तरह की जारियत का जवाब देने के लिए ईरान तैयार, अखबार के आलमी सफ़े की अहम सुर्खी है। अपने इदारिये में अखबार ने हवाई सफ़र पर अमरीका ईरान कशीदगी का असर को मौजू बनाया है। इसके साथ ही मुमताज़ मीर का मजमून कल्चर्ड अमरीका और दहशतगर्द तालिबान, और वसील खान का मजमून मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता इदारती सफ़े पर शाया हुआ है। मोहम्मद हमीद शाहिद का मजमून तनकीद अदबी सरगर्मी कैसे बन सकती है, और अब्दुल्ला जावेद का मजमून परवीन शाकिर अहद और शायरी अदबी सफ़े की ज़ीनत है। रोज़नामा सहाफ़त ने ईरान किसी भी जाहिरियत के ख़िलाफ़ अपने मफाद का दिफा करेगा, ईरानी सीनियर कमांडर का बयान को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। मायावती ने भाई आनंद को कौमी सदर तो भतीजे आकाश को कौमी कोऑर्डिनेटर नामजद किया, दूसरी सुर्खी है। शामी फ़ौज दाइश के सप्लाई वाले रास्तों को बंद करने में मसरूफ़। बाड़मेर में अक़ीदतमंदों की मौत पर मोदी ने किया रंजो गम का इजहार। ईरान हिंदुस्तान के साथ करेंसी से मुताल्लिक़ मुआहदे पर कर रहा है बातचीत। शोपियां में तसादुम, 4 जंगजू हलाक। कुदरती आफात और लाइलाज बीमारियों से हुई अमवात पर सियासत न की जाए, लालजी टंडन का बयान। मगरबी बंगाल में सियासी तशद्दुद का दौर जारी, पुलिस की गोली से 3 ज़ख्मी। SKMCH में सीनियर डॉक्टर मुअत्तल, चमकी बुखार से कुल 129 बच्चों की मौत, और आबरू रेजी और पॉक्सो एक्ट के मुकदमात की तफ्तीश में दिल्ली पुलिस नंबर 1 अखबार के सफ़ाए अव्वल की दूसरी अहम सुर्खियां हैं। अखबार ने अमेठी का इलाका को अपना इदारिये का मौजू बनाया है।
عارف عزیز کا مضمون ایمرجنسی میں اردو پر کیا بیتی، راحت علی صدیقی قاسمی کا مضمون چمکی بخار کا قہر اور ہمارا نظام صحت، اور غوث سیوانی کا مضمون اردو ہندی کے اولین شاعر امیر خسرو ادارتی صفحے پر شائع ہوا ہے۔ روزنامہ آگ نے بی جے پی کے جھارکھنڈ میں پھر ہجومی تشدد نے لے لی جان کو اپنی پہلی سرخی بنایا ہے۔ مایاوتی بھی کنبا پرستی کی شاہراہ پر اخبار کی سیکنڈ لیڈ ہے۔ اس کے علاوہ رام کتھا کے دوران آندھی نے مچائی تباہی، ہمیں اپنے سیکولرزم و رواداری پر ناز، ہندوستان کا امریکی رپورٹ پر سخت رد عمل، اعظم گڑھ میں گورنمنٹ یونیورسٹی کا ہوگا قیام، یوگی کا بیان، کشمیر میں تصادم 4 جنگجو ہلاک، امیٹھی میں اسمرتی کا بنگلہ، غیر گاندھی کا کانگریس صدر بننا ممکن، ایئر کا بیان، کانپور میں سڑک حادثہ 3 کی موت، اور ایران پر اجلاس آج صفحہ اول کی دوسری سرخیاں ہیں۔ اپنے اداریے میں اخبار نے ہم زمانے کے ستائے ہیں غوث کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ محمد مصطفیٰ علی سہروردی کا مضمون کامیابی اتفاق نہیں ہوتی، کے این واصف کا مضمون اقامہ ممیزہ یا خصوصی اقامہ، اور ایم کے وینو کا مضمون کیا مودی اقلیتوں کے وزیر اعظم بن پائیں گے ادارتی صفحے پر شائع ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کے اردو اخبارات کی اہم باتیں۔ اب ہارون رشید کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اودھ نامہ نیوز، سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، پھر رائٹ سائڈ میں بنے بیل پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگر آپ نزاکت کے ساتھ نفاست کو دکھانا چاہتی ہیں تو روزیز پیراڈائز ضرور آئیں۔ پارمپرک لیڈی سوٹس کی بھرمار، آئیں روزیز پیراڈائز، ساکیت پلی، نرہی، حضرت گنج۔ فون نمبر 9369847771۔